ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में हमें क्या करना होता है, कुछ भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। अब देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करा, रोल नंबर कॉलम बनाया, देन स्टूडेंट्स का कॉलम बनाया एंड देन मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम बनाया। तो ये क्या हो गया हमारा डाटा हैंडलिंग, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा था उसको हमने एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें से हम क्या कलेक्ट करते हैं, डाटा। तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। चलिए, इतना करने के बाद फिर उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ देखिए हमने ये डाटा कलेक्ट करा था, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दे दिया है हमने, प्लेसेस दे दिए, देन उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है कि आप कितनी बार या कितने स्टूडेंट्स कहाँ पर गए। आगरा 3 बच्चे गए हुए थे, दिल्ली में 2 बच्चे, मनाली 2, शिमला में 3 बच्चे जा चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डाटा है उसको आप पिक्चर्स की फॉर्म में शो कर रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं नंबर्स लिखना नहीं चाहता तो मैंने उसके कोई सिंबल बना दिया, पिक्चर बना दी, दैट इज आर पिक्टोग्राफ। देन उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा। तो टाइप्स ऑफ डाटा सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी डाटा एंड सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो होता है कि जो हमें हम खुद जाते हैं और चीज़ों को एनालाइज करके कलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसको देखने के लिए सर्वे कर रहा हूँ, खुद वहाँ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ। इट इज़ अ प्राइमरी डाटा, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है। एंड मैंने उस डाटा को टाइप करा एंड गूगल पे डाल दिया एज एन आर्टिकल, एंड वो डाटा कोई और यूज़ कर रहा है, तो जो सेकेंड पर्सन यूज़ करेगा मेरा डाटा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहा था कि जब भी हम कुछ भी ऑब्टेन करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे लाइक आपको न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ मिल रही है इंटरनेट पर, ठीक है, तो जो किसने कलेक्ट कर रहा था, जैसे कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स में आए वो कलेक्ट किसने करे, टीचर्स ने। रिपोर्ट कार्ड किसको मिला, आप लोगों को। तो जो आप वो रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है वो क्या आपके लिए सेकेंडरी डाटा। चलिए देखिए, ये था हमारा पिक्टोग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कि हमें यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने बोला था पिक्चर या कोई भी एक साइन ले सकते हैं, यहाँ पे स्माइली लिए, तो स्माइली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एब्सेंटी। तो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंटी थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर 9.1। तो यहाँ पर आ गए हम 9.1 पर। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज देम इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाता है क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए उसकी जगह हम करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन टैली मार्क्स के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन को हम कट कर लेते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे इसके आंसर्स भी देने तो वो सही रहेगा। ये वो हाफ क्वेश्चन आगे पीछे है, वरना दोनों क्वेश्चन सेम ही है हमारे पास। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स, तो डाइस के नंबर्स हैं, एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग इन शोन एज गिवन बिलो। ओके, मेक अ टेबल। तो हमें टेबल बनानी है, एंटर द डेट, enter the data using tally marks and find the number that appeared। तो देखिए यहाँ पर हमें अब टेबल बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब इतना ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं हम थोड़ा सा बैकग्राउंड। चलिए यहाँ से पहले टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना कॉलम्स फॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना ऑब्जर्वेशंस। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेली मार्क्स। ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हमने ज्यादा ही ऊपर बना लिया क्या? हाँ, अरे यार, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। अरे दूसरा पेज लेते हैं, तो दोबारा से कॉपी करते हैं, तो उसको कट कर देना, थोड़ा सा अजीब गरीब सा हो गया बार करने के। चलिए पहले यहाँ पर हम डाइस के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद हम बनाएंगे टैली मार्क्स। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी और नंबर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब तो यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में लिख लेते हैं यहाँ पर 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या हो रहा है? चलिए तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 कितने टाइम्स आ रहा है। 1, 2, 3, देन 4, देन 5, 6, 7। तो हम टेलीमास बनाते हैं जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7। देन उसके बाद आते हैं 2 पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन यहाँ पर है क्या? तो ये हो गया 6। तो हम मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हम ऐसे स्लैश कर देते हैं, और 6 के लिए 1। तो ये हो गया हमारा 6। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास 3। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हो गया 5। तो हमारे पास 3 5 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। देन उसके बाद आता है 4। तो यहाँ पर 4 गिवन है 1, 2, 3, 4। तो 4 टाइम्स आया, तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 4। देन उसके बाद आता है हमारे पास 5। वेट, तो 5 हमारे पास कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज 10, 11। तो हो जाएगा 11। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हो गया 11। देन लास्ट बचा हमारे पास 6। तो हो गया 1,
2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 7। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 40, ये 40 टाइम्स रिपीट हुआ। ठीक है, तो हमने टेली मार्क्स बना लिए। अब यहाँ पे बोला गया है, अब हमें यहाँ पे आंसर्स भी तो देने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे तो हमारे पास कितना है, जस्ट लाइक दिस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया है, दैट इज 5। ठीक है, कितने टाइम्स आया ये, 11 टाइम्स। ठीक है, एंड फाइंड दोस नंबर दैट अपीयर ऑन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स पे कौन है, तो ये 7, ये भी 7, तो 1 and 6। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी डाटा गिवन था हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करा, देन आंसर दिया। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास ये जो पिक्टोग्राफ है, इसको एनालाइज करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो यहाँ पे डेज गिवन है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्ब की जो एक पिक्चर है वो कितने बल्ब रिप्रेजेंट कर रही है, 2। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 7 8 2 16, then 4 2 8, then 5 2 10, this is 7, 14, this is 4 2 8, and this is 8 9 2 18। तो इसका मतलब मंडे में हमने 12 सोल्व करेंगे, ट्यूसडे में 16, वेडनेसडे में 8, थर्सडे में 10, फ्राइडे में 14, सैटरडे में 8, संडे में 18। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देते हैं। एंड फर्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे में हमने देखा कितने बल्ब सोल्ड हुए, दैट इज 14। Next is on which day were the maximum number of bulbs sold। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस पर हुआ है, that is Tuesday। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Tuesday। Okay, next is on which of the days same number of bulbs were sold। तो C पार्ट को देखिए, Wednesday, तो यहाँ पर लिख देंगे हम तो हो जाएगा Wednesday। Next is on which of the days minimum number of bulbs sold। minimum number सबसे कम bulb sold कब हुए हैं, that is Saturday and चलिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ तो एक तो हमारे पास आ गया सैटरडे एंड वेट, हाँ, तो मिनिमम भी यही है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऑन विच डेज द सेम नंबर ऑफ सोल्ड, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो यही है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ओके, तो यही आ जाएगा यहाँ पर भी आंसर, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ वन बिग कार्टून कैन हेल्ड 9 बल्ब्स। तो मतलब एक कंटेनर है वो कितने बल्ब कैरी कर सकता है, 9 बल्ब्स। देन हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो कितने बॉक्सेस लगे होंगे। तो चलिए पहले टोटल कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस इज 20 30 40 50 60 70 70 plus 16, that is 86।
तो टोटल बल्ब हो गया हमारे पास 86, तो 86 को 86 ही होंगे ना ये, 10 20 30 40 50 60 70, हाँ 86। तो हमारे पास अगर एक में 9 बल्ब आ सकते हैं तो 9 9 सा 81, एंड देन बचा कितना हमारे पास 5, तो अप्रोक्सीमेटली 10 कार्टून्स लगेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि देखो 9 में तो पूरा फिक्स हो जाएगा, जो बाकी के 5 बचे हुए हैं उनके लिए भी तो कंटिन्यूस चाहिए, तो उसमें आ जाएंगे हमारे बाकी के रिमेनिंग 5। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आया था हमारे पास टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, देन क्वेश्चंस के आंसर देने, तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। तो विलेज के यहाँ पे नेम से ABCDE, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स है 80 120 90 40 60। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग अ सिंबल X। तो चलो, सिंबल तो हमें बहुत इजी सा गिवन है, X रिप्रेजेंट करेगा कितने एनिमल्स को, 10 को, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं विलेज, ठीक है, एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ विलेज, नेम ऑफ द विलेज में थे हमारे पास A B C D। चलिए थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं, हाँ यहाँ से लिख लेते हैं A B C D E। तो अब आपको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स। तो X रिप्रेजेंट करेगा 10 एनिमल्स को। तो चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं अपना सिंबल। तो यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर क्या है 80, तो यहाँ पर हमें 8x रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन वी आर हैविंग D पार्ट, तो इसमें हमारे पास है 120, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देन वी आर हैविंग C में हमें रिप्रेजेंट करना है 90, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन वी आर हैविंग D, उसमें हमें कितने करने 40, तो यहाँ पर 4 करेंगे 1 2 3 एंड 4। लास्ट इज E, तो उसमें हमें कितना करना है 60, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज E में कितने सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे, दैट इज वी आर हैविंग 6 सिंबल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। सबसे ज्यादा किसमें हमारे पास B में, तो हम यहाँ लिख देंगे B। एंड विच विलेज हैज मोर एनिमल्स A और C। अगर A और C को कंपेयर करें तो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर, देखिए A में कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड C में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कौन होगा C, ठीक है। तो बस इसी टाइप से हमें यहाँ पर आंसर्स करने थे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो गया 1 2। हाँ, अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 9.3 पर। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। तो देखिए बार ग्राफ में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक कि हमारे पास कंटेंट क्या है,
एंड उसका कितना कंटेंट है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है, वो हमारा आ जाता है एक्स एक्सिस पर, और जितनी भी उनकी यूनिट्स होंगी वो कहाँ पर आएंगी, हमारी वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो चलिए तो ये हमारा बार ग्राफ है, दैट इज 9.3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बार ग्राफ इज गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट of wheat purchased by the government during the year this 1998 to 2002. Read the bar graph and write down the observations in which year votes. तो देखिए यहाँ पर हमें एक यूनिट के लिए बोला गया है वेट इन टन्स। तो एक यूनिट लेंथ के लिए हमने कितना लिया, 5000 टन्स लिया है, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1000 टन्स। तो अगर हम 998 में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 15000 टन्स। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 999 में देखें तो ये हो गया 25,000 टन्स। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास हो गया दिस इज 20 दोनों में, यहाँ पर हो गया 20,000 टन्स, एंड ये लास्ट हो गया हमारे पास 30। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 30,000 टन्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर है, दैट इज 2002 में, एंड पूछा गया द व्हीट प्रोडक्शन इज मिनिमम, मिनिमम कहाँ पर है हमारा 1998 में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, आंसर्स लेने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो इसमें बस हमने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे डेज है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स 4 गिवन है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइंग अ बार ग्राफ। ओके, तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 9.4 पर, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए तो यहां से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलिए बार ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कुछ इस टाइप का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बार ग्राफ होता है तो उसमें हम इजीली बॉक्स वाले पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्केल देखा जाए तो सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें की, सब्जेक्ट जो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड द मार्क्स जो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और सोशल स्टडीज। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट, यहाँ से इंग्लिश, then we are having Hindi, then maths, then science, फिर आता है आपका सोशल साइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नंबर्स
एंड यहाँ पर हम लेते हैं 5 का गैप ले या 10 का, 1 2 3 4 5, 10 का गैप ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 10, देन 20, देन 30, देन 40, ओके, देन 50, 60, देन 70। अभी तो यहाँ पर आई थिंक 80 तक है ना, 90 तक करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90। तो यहाँ तक जाएगा कुछ। ओके, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम अपने ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे कितने मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं मार्क्स एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे कितने मार्क्स आए थे, दैट इज 70। तो यहाँ से मार्क करते हैं 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दिस एंड दिस इज आवर, चलिए तो ये हो गया 1 एंड दिस इज आवर इंग्लिश। देन उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, दैट इज 80। तो ये रहा हमारा हिंदी, तो यहाँ से मार्क करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास मैथ्स। मैथ्स में हमें कितना है 75। तो 80 और 75 के जस्ट मिड में, तो यहाँ ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक दिस। देन वी आर हैविंग साइंस। साइंस हमने कितना स्कोर किया 60। तो ये हमारा हो गया 60। देन उसके बाद सोशल साइंस, दैट इज 85। तो 80 और 90 के बीच में ये हाफ पार्ट है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, सोशल साइंस को। ओके, तो यहाँ पे थोड़े शेड्स कर देते हैं जिससे कि थोड़े से नीट एंड क्लीन से लगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे बार ग्राफ। चलिए तो हाँ, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आप लोगों को क्या अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।